हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू पूरेट बिजनेस टॉक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर है। कि हमने देखा है, कई बार हमने देखा है कि वो हम कई बार बाहर जाते हैं तो हमको कुछ कई लोग स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, तो हम उसके साथ कम्युनिकेट करने में हम कई बार हम ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा साइनेस फील होता है। तो उसमें हम कैसे हमारे को हमको हमारी स्किल इंप्रूव कर पाए, इसके लिए मैं ये वीडियो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल पे ही है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्ट्रेंजर से हम बात कैसे कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस के अंदर बहुत काम की स्किल है, क्योंकि आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करना है तो हमको कम्युनिकेशन तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए। हमारा जो कम्युनिकेशन में हम अच्छा नहीं है तो हमारा बिजनेस के अंदर हमको बहुत हम पीछे रह जाते हैं। क्योंकि कोई भी सेल्स पर्सन का कम्युनिकेशन स्किल सबसे बढ़िया माना जाता है, कि जो वो कम्युनिकेशन पे काम कर लेता है। और आज में उसका जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है वो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल है, बट कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़रूरी होता है सेल्स के लिए। तो जो भी बिजनेस के पर्सन है, सेल्स की फील्ड के अंदर है, उसके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमको किसी भी स्ट्रेंजर से मिलता है, जिसके हम देखते हैं कि कुछ हम स्ट्रेंजर से मिले और लगता है कि वो पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है हमारा, तो हम उसको कैसे हमारी बात रख सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पूरा बिजनेस टॉक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 4 साल पहले मैं मेरे मदर फादर के साथ महाबलेश्वर गया था। तो हम वैसे तो चाय में पीता नहीं हूँ, पर वो इस महाबलेश्वर गया था, थोड़ा बारिश का मौसम अच्छा था, सोचा चलो चाय पी लेते हैं। तो हमने चाय के स्टॉल पे हम खड़े थे। तभी मेरे साथ एक इंसिडेंट जो बना, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो कैसे मैंने कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पे यूज़ की थी। मैंने देखा कि एक कुछ थोड़ा बॉडी में अच्छा बॉडी बिल्डर जैसा आदमी हिमालयन जो रॉयल एनफील्ड का एक बाइक आता है, अच्छा खासा बाइक आता है, वो लेके आता है। और वो भी ऐसे ही चाय ऑर्डर करता है। वो वैसे कि वहाँ पे महाबलेश्वर में कई सारे ऐसा जो बोला जाता है कि बाइक रेंट पे मिलता है, तो वो ऐसे ही रेंट पे लेके आया था। वो शाम को घूमने के लिए निकला था, सनसेट के बाद, सनसेट का टाइम था। तो इस टाइम पे मैंने देखा कि वो चाय के स्टॉल पर आया। मैं भी वहाँ पे चाय पी रहा था। वे मैं वो तब तो मेरे को बाइक का बहुत शौक था। तो मैंने सोचा ये बाइक अच्छी है, मेरे को इसका राइड चाहिए। पर वो था अननोन पर्सन मेरे लिए, तो मैं इससे कैसे बात कर सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सोचा कि इससे क्यों भी मैं मेरे को बाइक का राइड चाहिए था, तो मेरे को तो सोचा कैसे राइड ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, चलो देख लेते हैं क्यों बात करके। तो कैसे बात किया मैंने, वो मैं आपके साथ बता। पहले तो हम किसी के भी साथ हम बात करते हैं, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा देखा लगता है, ऐसा लगता है वैसा। इसी तरह से बात कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। हम जो ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप बोलेंगे कि आप दिल्ली में रहते हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो कोलकाता में रहता हूँ। वो बोलेगा, आप बोलेंगे कि मैंने कहीं देखा है, तो वो ऐसा कन्फ्यूज़न वाला स्टाइल रहता है। तो इसमें हम कन्वर्सेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। हमको क्या करना होता है, सबसे पहले तो जो है कि अब किसी भी अननोन पर्सन से मिलो तो सीधा बात मत करिए। पहले आई कांटेक्ट बनाइए, कि आई कांटेक्ट बनाइए। आई कांटेक्ट के बाद उसके साथ जेन्यून स्माइल पास कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हंसते ही रहते हैं अपने ओर से। थोड़ा आई कांटेक्ट बना के बाद आप अपना जेन्यून स्माइल पास कीजिए, और बाद में आप इसको एक जेन्यून रीज़न वाला क्वेश्चन पूछिए। मैंने भी वैसा ही किया, जैसे वो चाय पीने आया आदमी, ऐसा मैंने उसके साथ आई कांटेक्ट बनाया, उसके साथ थोड़ा जेन्यून स्माइल पास करने के बाद मैंने ऐसा पूछा कि अभी ये बारिश का मौसम है, आप बाइक लेके निकलते हो तो आपको थोड़ा ठंडक नहीं लगता है ऐसा बाइक में ऐसा। तो मेरे को तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी यूएसए के और मैं रहता हूँ, हमारे वहाँ तो बहुत ठंडक रहती है। तो ऐसा करके हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। एक जेन्यून पॉइंट से मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सवाल पूछ लिया और ऐसा कन्वर्सेशन कर लिया। उसको मैंने एक जेन्यून मन में एट अ टाइम मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन आया ना जेन्यून, वही मैंने पूछ लिया। ऐसा डायलॉग बना के मैंने कुछ पूछा ही नहीं। अपने दिल से जो भी क्वेश्चन निकला वो मैंने एट अ टाइम प्रेजेंट कर दिया। तो उन्होंने भी मेरे को जेन्यून ही आंसर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी यूएसए रहता हूँ, हमारे वहाँ तो -डिग्री टेम्परेचर रहता है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बाइक राइड करने का बारिश के मौसम में महाबलेश्वर में रेंट लिया था, रेंट पे बाइक लिया था, बहुत अच्छा है। ऐसा करके तो ऐसा कन्वर्सेशन बिल्ड किया। बाद में मेरे को उन लोगों के साथ मेरे काफ़ी 10 से 15 मिनट चर्चा हुई ऐसा। तो और बाद में वो 15 मिनट के बाद वो ऐसा हमारा खास फ्रेंड बन गया।
वो आदमी ऐसा हमारा फ्रेंड बन गया, क्योंकि क्या है कि हमने ऐसा कन्वर्सेशन ऐसा किया, हमने कन्वर्सेशन में क्या किया, उसको दो तीन जेन्यून क्वेश्चन पूछे, आई कांटेक्ट किया, स्माइल पास करो। ऐसा हम हमारा नॉन वर्बल जो स्किल है वो भी हमने उसको कम्युनिकेशन के साथ ऐड करते हैं कि नॉन वर्बल आई कांटेक्ट है ऐसा, तो ये भी हमको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी तरह, और बाद में वैसे हमारा पक्का फ्रेंड बन गया, 2 दिन हमने वहाँ पे रहे भी, तो वो भी वैसा हमारे को ऐसा गाइड किया कि नहीं ये सनसेट पॉइंट पे, वो एक दिन हमारे से पहले आया था, तो उन्होंने हमको गाइड किया कि ये भी पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी गार्डन अच्छा है, ये अच्छा है ऐसा। बाद में उन्होंने बोला कि जाता है तो लोनावाला भी अच्छा ऑप्शन है, वो भी आगे गोवा जाके आया था, तो गोवा का भी उन्होंने मेरे को बताया कि नहीं गोवा में ये होटल अच्छा है। तो बाद में मेरे को भी ऐसा लगा कि नहीं 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 यार, मेरे को भी जाना चाहिए। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो बिजनेस के पर्पस से गोवा की जो होटल थी, रिजॉर्ट था, उसका भी एक सेल आने वाला था वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। तो इन शॉर्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि आप कुछ भी बात करो तो आप रिलेवेंट क्वेश्चन करो, और दूसरा कि उसको एक जेन्यून क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि ऐसा देखा था आपने, ऐसा था वहाँ पे थे, जेन्यून क्वेश्चन करो और जेन्यून रहिए उसके साथ। मेन क्वेश्चन यही है। तो इसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, आप कुछ भी बना के कुछ भी पूछेंगे तो तुरंत आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है तुरंत नीचे हो जाता है। तो हो सके इतना जेन्यून क्वेश्चन पूछिए और जेन्यून रहिए। तो यही मेन है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल में क्या देखना चाहिए कि पहला तो कि आई कांटेक्ट अच्छा बना के रखो। जैसे हम वहाँ से लेज़र बीम आई में से निकलता है और वहाँ पे सीधा आ जाता है, ऐसा हमको एक आई कांटेक्ट बनाना है। दूसरा जो है जेन्यून स्माइल रखो फेस पे कन्वर्सेशन के दौरान। और तीसरा कि आप जेन्यून जो भी एट ए टाइम अपने माइंड में थॉट रहता है वही पूछो, ऐसा कुछ बना के मत पूछो वरना पकड़े जाएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली 2 साल पहले मेरा मदर का बर्थडे था, तो इसके लिए मैं गिफ्ट लेने गया तो गिफ्ट शॉप था इधर हमारे वहाँ पे। तो जनरली मैं वैसे जो ज्वेलरी है इसमें मेरे को कुछ ऐसा समझ में ज़्यादा नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ओपिनियन लिया जाए। तो मैंने मेरे मदर का जो पर्स था वो लेना था मेरे गिफ्ट में। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे जा गया, और जो वहाँ पे स्टोर था, स्टोर के अंदर जो वहाँ पे सेल्स मैनेजर एक लेडी सेल्स मैनेजर थी, उसको मैंने पूछा। पहले तो मैंने अपनी ओर से ओपिनियन लिया, और बाद में मैंने दूसरा भी ओपिनियन दूसरों से भी लिया, और एक अपोजिट साइड से भी मैंने ओपिनियन लिया कि क्या ये सच में ऐसा है, क्या ये अच्छा है, ये नहीं है। तो ये हमको ओपिनियन लोगों से लेना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार ट्राई किया है। आप कोई भी ओपिनियन किसी से मांगेंगे ना स्टोर पे जाके, कुछ आपके साथ में कोई खरीदी करने आया है या तो कुछ बाई करने आया है, उसके साथ आप ओपिनियन मांगेंगे ना, वो मना नहीं करेगा, वो आपको ओपिनियन देगा। आप ट्राई करके देखना। कोई अपने आप को मना नहीं करता है कि भाई ये ओपिनियन, ये आपने पूछा कि ये अच्छा, मैं शूज़ लेने गया तो क्या शूज़ कैसा लग रहा है, तो कोई आपको ओपिनियन को देने से मना नहीं करेगा। वो सब लोग बोलेंगे नहीं अच्छा है, ट्राई करके देखना। अगली बार मैंने बोला ना, अभी आप ट्राई करके देखना। तो यही है कि आप अपना जेन्यून कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते। किसी भी स्ट्रेंजर के साथ जेन्यून कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का 3 ही रूल है। पहला, एक आई कांटेक्ट बनाओ, एक जेन्यून स्माइल पास करो, और बाद में जैसे ही आपको एक जेन्यून क्वेश्चन पूछो, शायद किसी का प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉर्ट आउट भी कर सको, तो आपका बिजनेस वहाँ से ग्रो हो सकता है। सपोज मैं बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रेंजर, आपका मोबाइल शॉप है एग्जाम्पल के तौर पे, और आपके वहाँ पे कुछ आपके साइड में कोई रेलवे स्टेशन पे आप गए हो, या तो आप बस स्टेशन या तो आप एयरपोर्ट पे गए हो, और वहाँ पे कोई आदमी आके बोलता है कि भाई मैं भी सेम सिटी में बिलोंग करता हूँ और मेरा मोबाइल का तो बहुत प्रॉब्लम है, ये बैटरी को बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो क्या करना चाहिए। तो तब जाके हमको क्या करना है, उसका जो प्रॉब्लम है और हमारा सॉल्यूशन है वो हमको ऐसी तरह पिच करना चाहिए। सपोज़ कि उसका जो प्रॉब्लम है वो पहले गुड लिसनर बनो। आप अपना जो प्रॉब्लम है उसका वो अच्छे से समझो, समझने के बाद उसको बोलो कि नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, बैटरी ख़त्म हो जाती। पर मैंने क्या किया, मैंने 5000 का वीवो का, एक एग्जांपल के तौर पे 5000 का वीवो का एक अच्छा मोबाइल आता था, वो मैंने बाय कर लिया। तो ये आपका एक सेल निकल रहा है। मोबाइल शॉप के वाले को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका एक सेल निकल रहा है। कस्टमर जब आपके पास आके बोलता है कि मेरे को इससे प्रॉब्लम है, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, उसका जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्यूशन के साथ कनेक्ट करो। तो ऐसी तरह आपका सेल निकल सकता है।
तो जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझो और उसके बाद उसको सॉल्यूशन दो। प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करो कि इसका प्रॉब्लम क्या है, ये जेन्यून। सपोज कोई बोलता है कि ये मेरा कैमरा तो सिर्फ 24 मेगापिक्सल, तो इसको बताओ इसका प्रॉब्लम समझ में आ गया, इसको कैमरे से मतलब है तो इसको 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा पिच करो। सपोज कोई बोलता है मेरे को बैटरी कम है, तो इसको 5000 6000 वाली बैटरी अप्रोच करो। तो इसी तरह हम अपना सामने वाले से हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं और बाद में हम उसको प्रोडक्ट पिच करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि पहले सामने वाले का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और बाद में हमारा प्रोडक्ट पिच करो। सीधा हम अपने से कन्वर्सेशन स्टार्ट मत कर दो। ये हमारा एक मेन ऑप्शन है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्ट्रेंजर से बात करना है तो पहले सबसे पहले हमारा जो नॉन वर्बल में आता है कि आई कांटेक्ट रखो। दूसरा है कि आप हल्का सा स्माइल अपने फेस पे रखो, जैसे कि क्या होता है कि वो एक प्रोफेशनलिज्म रखती है। तीसरा है कि क्लोथिंग पे भी अपना काम करना चाहिए कि हमारा जो क्लोथ है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक हमारा जो हम अभी कई बार कम कस्टमर के सामने विजिट पे जाते हैं, तो इसके साथ वक्त इस टाइम पे हमको एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमारा जो शर्ट है वो अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ होना चाहिए। हमारा जो बूट है वो पॉलिश किया होना चाहिए। जो हमारे शूज़ है वो पॉलिश किया होना चाहिए। सॉक्स भी अच्छे होने चाहिए। और बाद में ये है कि आप जेन्यून उसके से बात स्टार्टअप करो। तो इसी तरह हमारा जो हमारा एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेंगे तो हमारे बिजनेस में हम सेल ला पाएंगे। तो यही में है कि किसी भी स्ट्रेंजर से हम कैसे बात कर सकते हैं। ये हमारा आज कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो था। तो आपने आप अभी ये चैनल जो पूरा एक बिजनेस टॉक है उसको आप सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल पाए, इसीलिए शेयर करो। और हम मिलते हैं नए अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक थैंक यू।